एक ऐसा वायरस जो आपके दिमाग को अंदर से खोखला कर दे और आपको एक जिंदा मुर्दा बना दे। इस वायरस का नाम है ज़ॉम्बी वायरस। हमने ज़ॉम्बी वायरस के ऊपर कितनी फिल्म देखी हैं और ये भी सोचा है कि ऐसा खतरनाक और खौफनाक वायरस रियलिटी में कभी नहीं आ सकता, लेकिन आपकी ये सोच अब गलत साबित हो गई है। Potential resurgence of so-called zombie virus. ये ज़ॉम्बी वायरस एक डियर में पाया गया है। इस वायरस ने डियर को एक ज़ॉम्बी डियर में बदल दिया है। आप वीडियो में देख सकते हो कैसे एक खूबसूरत डियर एक खौफनाक डियर में बदल गया है। साइंटिस्ट का मानना है अगर ये वायरस इंसानों में फैल गया तो हम लोग सोच भी नहीं पाएंगे इसका क्या अंजाम होगा। आइए जानते हैं इस ज़ॉम्बी वायरस के बारे में। CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विस ने बताया है कि अमेरिका के 31 राज्यों के साथ साथ कनाडा में डियर और माउस में CWD यानी क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज जो कि ज़ॉम्बी वायरस जैसा होता है उसकी सूचना मिली है। फिनलैंड, स्वीडन और साउथ कोरिया में भी इस वायरस के मामले सामने आए हैं, जिससे कि इस बात को लेकर चिंता बढ़ गई है और ये दुनिया भर में पहुंच रही है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के केस बढ़ने और चीन में निमोनिया जैसी बीमारी को लेकर दुनिया में चिंता बनी हुई है। इसी बीच अमेरिका में डियर ज़ॉम्बी का केस सामने आया है। अमेरिका के येलोस्टोन नेशनल पार्क में इस बीमारी का पता चला है। Disease was found in deer in Yellowstone National Park. ये बीमारी इंसान में फैल सकती है। इसकी मेडिकल एक्सपर्ट ने भी चिंता दिखाई गई है। डॉक्टर्स का कहना है कि ये बीमारी अमेरिका में फैल रही है। येलोस्टोन नेशनल पार्क में केस मिलने के बाद चिंताएं इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है और ये बीमारी सबसे ज़्यादा डियर में पाई गई है, लेकिन ये इंसानों में भी फैल सकती है। कहते हैं ये एक पुरानी बीमारी है जो सबसे ज़्यादा डियर और माउस में पाई जाती है। ये वायरस जानवरों के दिमाग को खा जाता है, जिससे कि उनकी मौत हो जाती है। इसका कोई उपचार या इंजेक्शन अभी नहीं है। ये इंसान और जानवर दोनों को प्रभावित करता है। इस बीमारी से दिमाग और रीढ़ की हड्डी असामान्य रूप से मुड़ जाती है और आपस में चिपकना शुरू कर देती है, जो बहुत दर्दनाक होती है। संक्रमित होने के 1 साल के बाद जानवर लड़खड़ाने लगते हैं। उसके मुंह से सलाइवा आना और वजन कम होना जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जो धीरे धीरे मौत की वजह बन जाते हैं। सबसे पहले ये वायरस 1967 US में खोजा गया था। क्रॉनिक वेस्टिंग डिजीज को रिसर्च करने के बाद ये बताया गया है कि वायरस इंसान में भी पाया जा सकता है, क्योंकि ये वायरस पकने के बाद भी नहीं मरता। जब इंसान डियर के मांस को काट कर उसको पकाता है, उनको लगता है कि पकाने से मांस के ऊपर जितने भी कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं, लेकिन ये वायरस पकने के बाद भी नहीं मरता और जैसे ही इंसान संक्रमित मांस को खाते हैं तो वो भी शिकार हो सकते हैं। दूसरे और जानवरों में ये वायरस उनकी लार, मल, मूत्र और खून के माध्यम से भी फैल सकता है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि पूरे अमेरिका में मामले बढ़ने का कारण ज़ॉम्बी डियर है। पिछले वर्ष अमेरिका में कितने जानवरों के संक्रमित होने के बाद ये चेतावनी दी है कि ये वायरस इंसानों में भी फैल सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये बीमारी जानलेवा है और अब दुनिया भर की सरकार को तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये बीमारी इंसानों में फैल सकती है। पिछले साल साइबेरिया से 48,500 साल पुराना ज़ॉम्बी वायरस पाया गया है। वो अभी भी संक्रमण फैला सकता है। वैज्ञानिकों की स्टडी और कितने महीने की जांच के बाद ये खुलासा हुआ है। अगर ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाएगा तो ऐसे कई नए वायरस और बैक्टीरिया लेकर आ सकते हैं। पिछले साल साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट में एक प्राचीन वायरस पाया गया है। इतने कम तापमान में पड़े रहने के बाद
ये एक्टिव था, इसीलिए इसको नाम दिया गया है ज़ॉम्बी वायरस। वैज्ञानिकों ने यह खुलासा किया है कि अभी भी ये संक्रमण फैला सकता है। ये ज़ॉम्बी वायरस जानवरों और इंसानों को संक्रमित कर पाएगा या नहीं, ये फिलहाल वैज्ञानिक बता नहीं सकते, लेकिन अपनी स्टडी में यह दावा ज़रूर करते हैं कि परमाफ्रोस्ट से निकलने वाले वायरस लोगों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। परमाफ्रोस्ट एक ऐसी मिट्टी होती है जो सदियों तक बर्फ़ में जमी रहती है, लेकिन जिस हिसाब से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है उससे परमाफ्रोस्ट के पिघलने का खतरा है। रूस के पूर्वी इलाके में स्थित साइबेरिया के परमाफ्रोस्ट से 5 अलग अलग प्रजातियों के 13 वायरस पाए गए हैं। रूस की एक झील में हजारों साल से दबा हुआ था ये ज़ॉम्बी वायरस। वैज्ञानिकों ने इस वायरस का नाम पंडोरा वायरस रखा है। अभी इसकी खोज के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। फ्रांस के नेशनल सेंटर के साइंटिफिक रिसर्च के दल ने बर्फ में दबे ऐसे कितने वायरसों का जिक्र किया था जिसके बारे में दुनिया को कोई खबर नहीं है। इसमें ही ज़ॉम्बी वायरस भी शामिल है। इस टीम ने 2013 में 30,000 साल पुराने वायरस का पता लगाया था। ग्लोबल वार्मिंग के कारण दुनिया के कई हिस्सों में बर्फ़ पिघल रही है। इससे एक नया खतरा पैदा होता जा रहा है और उसमें एक ज़ॉम्बी वायरस भी है। अगर ये ज़ॉम्बी वायरस इंसानों में फैल जाता है तो दुनिया का विनाश कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इस वायरस का कोई भी इलाज नहीं है और ना ही इस वायरस को मार सकते हैं।